गुड मॉर्निंग बच्चों। जीडीएम बीबी सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन कक्षा 7 के अंदर लेसन 3 राज्य शासन कैसे करता है, यानी राज्य है वो शासन कैसे करता है, हम ये चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, एक स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। यानी हमारी जो सरकार है वो 3 स्तरों पे बटी हुई है, स्थानीय, राज्य और केंद्र, ठीक है। और इनका जो विस्तार है वो कैसे किया जाता है और इसमें विधानसभा के जो सदस्य है, जो मंत्री है, उनकी क्या भूमिका रहती है और जो लोग हैं वो शासन को अपने विचार कैसे रखते हैं और इस कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन सभी प्रश्नों का उदाहरण है वो हम लेते हैं और इस लेसन में पढ़ते हैं। अब देखो, विधायक कौन है, यानी विधायक कौन होता है जिससे हम अपनी बात कर सकें, अपने उदाहरण रख सकें। उपरोक्त भाग में, यानी विधायक कौन होता है, उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सक अधिकारी जैसे अधिकारों के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी की है? तो क्या हुआ, विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात अधिक स्पष्ट होती है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इससे दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधित्व चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत से माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अंत में सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र है। ये देखो, ये नक्शा दिया हुआ है, ये इधर भारत का नक्शा दिया हुआ है और ये किसका है, ये जम्मू कश्मीर का नक्शा दिया हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया
और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चुनाव करता है और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यानी जो मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री के नीचे काम करते हैं और इन सब मंत्रियों के अलग अलग कार्यालय होते हैं और वहाँ पे जो सत्ता में जो सरकार होती है उसके मंत्री और जो विरोधी दल है उसके मंत्री एक जगह चर्चा करते हैं और जब चर्चा करते हैं तो इनकी जो जिम्मेदारी है वो दोहरी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में दोहरी जिम्मेदारी इनकी हो जाती है। अब आगे देखो, विधानसभा में एक बहस। आफरीन सुजाता और उसके विद्यालय में कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घाम थी जहां से वे नीचे की विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी, यानी बच्चे इस विधानसभा को देख रहे थे और इस विधानसभा में एक हॉल था बहुत बड़ा और उस हॉल में वे छत से उन डेस्कों को देख रहे थे, यानी डेस्कें लगी होती है जहाँ पे मंत्री विधायक बैठते हैं वहाँ पे। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है, यानी जो मुख्यमंत्री है उनको मंत्रियों से निर्णय लेना पड़ता है कि क्या कार्य किया जाए और क्या नहीं किया जाए, और सरकार चलाने में ये एक महत्वपूर्ण होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिया जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाता है और लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी लोकतंत्र में विधानसभा के जो सदस्य हैं वो जो मंत्री है और जो मुख्यमंत्री है उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय के पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता, यानी मुख्यमंत्री मंत्रियों से जो बाकी के विधायक हैं, सदस्य हैं, वो काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना खर्च यानी कितना धन लगाना चाहिए और किस काम पे लगाना चाहिए। अब देखो, विधायक 1, अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3
हफ्ते से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। यानी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, एक विधायक है उसको, तो जो दूसरा विधायक है जिस इलाके में हैजा फैला हुआ है वो स्वास्थ्य मंत्री से प्रश्न करेगा कि ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, उसका ध्यान आकर्षित करेगा। अब देखो विधायक दूसरा क्या बोलता है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर और चिकित्सक कर्मचारियों को ठीक से नियुक्त क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और वह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। यानी ये जो विधायक हैं ये स्वास्थ्य जो मंत्री है उनसे प्रश्न कर रहे हैं। विधायक 3, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तौलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। अब विधायक चौथा पूछ रहा है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यानी ये जो चौथा विधायक है, जो ये ऊपर जो विधायक है उनके आंसर दे रहा है। अब विधायक 5, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं किए गए। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंचाए जाएं। अब विधायक छठा क्या पूछता है। विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। यानी इन्होंने 3 क्वेश्चन रख दिए, फिर 3 जो सत्ता के अंदर जो विधायक है वो उनका जवाब दे रहे हैं। और देखो ये जो डेस्क लगी हुई है ये सारे मीटिंग है, ये विधानसभा चल रही है। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। यानी इसमें सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर बहस हो रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्यों होती है बहस? क्योंकि जो विधायक है वो सरकार के जो कार्य हैं उनके लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार सबसे तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मतलब ये जो विधायक होते हैं इनका सबका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। जो विधानसभा होती है जहाँ कार्य किए जाते हैं वो ही हिस्सा क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं और जो विधायक जिस जगह एकत्रित होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं
और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यानी हमने देखा कि जिस को बहुमत मिल जाता है वो ही सरकार बनाता है, और उनमें से एक व्यक्ति जो प्रमुख चुना जाता है वो ही मुख्यमंत्री बनता है। अब देखो आगे शासन की कार्यप्रणाली, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप लोग मुझे पूछ लेना, बात कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके।